यह सृष्टि अनंत है और इसके रहस्य उससे भी अधिक। समय के आरंभ से लेकर आज तक एक तत्व ऐसा है जो न जन्मा न कभी मरेगा, वह है शिव। वह जो साकार भी है, निराकार भी, वह जो ध्यान में भी है और तांडव में भी। उन्हीं शिव के स्वरूपों में सबसे दिव्य और प्रभावशाली हैं उनके ज्योतिर्लिंग, वे स्थान जहां स्वयं भगवान शिव ने अपने को अग्नि, प्रकाश और चेतना के रूप में प्रकट किया। वे न केवल तीर्थ हैं, वे ऊर्जा के केंद्र हैं, वे पृथ्वी पर स्थापित दिव्य द्वार हैं जहां से आत्मा स्वयं ब्रह्म से मिल सकती है। कहते हैं एक बार ब्रह्मा और विष्णु में इस बात को लेकर विवाद हो गया कि उनमें से श्रेष्ठ कौन है। एक ने कहा मैं सृष्टि करता हूं, दूसरा बोला मैं पालक हूं। दोनों की वाणी में अहंकार का स्पर्श आ गया। तभी वहां एक अद्भुत प्रकाश प्रकट हुआ, एक अनंत ज्योति स्तंभ के रूप में। वह कोई और छोर न रखने वाली अग्नि की लपट थी। न आकाश छू पा रहा था उसे, न पाताल नाप पा रहा था। वह तेजस्वी था, शांत था और दोनों देवताओं को स्तब्ध कर देने वाला था। तभी आकाश से वाणी आई, जो इस स्तंभ का छोर पाले वही श्रेष्ठ है। विष्णु ने वराह रूप धारण किया और पाताल की ओर बढ़े। ब्रह्मा हंस रूप लेकर आकाश की ओर चले। समय बीतता गया। ब्रह्मा ने एक केतकी पुष्प को देखा जो ऊपर से नीचे गिर रहा था। उसने उसे साक्षी बना लिया कि वह ज्योति स्तंभ के अंत तक पहुंच गए हैं। विष्णु ने अंत स्वीकार किया और लौट आए, परंतु ब्रह्मा ने झूठ कहा और शिव उसी क्षण प्रकट हुए। उनका तेज नेत्रों को झुलसा देने वाला था। उन्होंने ब्रह्मा के झूठ पर क्रोध किया और उन्हें श्राप दिया कि सृष्टि में उनकी पूजा नहीं होगी। और तभी से यह ज्योतिर्लिंग, यह अंतहीन अग्नि रूप शिव पृथ्वी पर 12 स्थानों पर स्थित हुए। पहला ज्योतिर्लिंग स्थापित हुआ सौराष्ट्र के तट पर सोमनाथ के रूप में। यह वही स्थान है जहां चंद्रदेव ने तप कर शिव को प्रसन्न किया था। उन्होंने अपनी क्षीण होती किरणों को पुनः उज्जवल किया। यह शिव का वह स्वरूप है जो प्रेम और तपस्या का उत्तर देते हैं। कहते हैं सृष्टि के सबसे पहले ज्योतिर्लिंग की स्थापना यही हुई थी। जब यह धरा अंधकार में डूबी, शिव ने यहां उजाला किया। दूसरा स्थान मल्लिकार्जुन, वह स्थान जहां शिव और पार्वती स्वयं अपने पुत्र कार्तिकेय को मनाने के लिए आए थे। यह वह रूप है जहां माता पिता का स्नेह देवत्व में बदल गया। यह वह ज्योतिर्लिंग है जहां स्वयं शिव ने एक पुत्र की निष्ठा को सम्मान दिया और अपनी उपस्थिति से उसके भाष के वादर पर्वत को पवित्र कर दिया। तीसरा ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर, उज्जैन की धरा पर स्थित। यह शिव का वह रूप है जो काल पर भी नियंत्रण रखते हैं। यह शिव केवल मृत्यु के देव नहीं, वे समय के भी अधिपति हैं। कहते हैं जब एक राक्षस ने उज्जैन पर आक्रमण किया था और ब्राह्मणों का संहार करने लगा, तब शिव ने स्वयं भूत भावन रूप में आकर उसका वध किया और अपने भक्तों को आश्वस्त किया कि जब तक महाकालेश्वर हैं तब तक मृत्यु भी भक्तों को नहीं डरा सकती। चौथा ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर, नर्मदा के मध्य बहती धारा में स्थित यह शिव का वह रूप है जो ओंकार की ध्वनि में समाहित है। शिव मांडव्य और राजा मांधाता की कठोर तपस्या के फलस्वरूप यहाँ शिव प्रकट हुए। यहाँ शिव नाद हैं, ब्रह्म हैं और ध्यान की पराकाष्ठा है। यह वह स्थान है जहां आत्मा ब्रह्म के साथ एकाकार होती है। पांचवां ज्योतिर्लिंग केदारनाथ, हिमालय की गोद में स्थित यह शिव का सबसे रौद्र, सबसे तपस्वी और सबसे रहस्यमय रूप है। कहते हैं कि महाभारत के पश्चात जब पांडव अपने पापों के प्रायश्चित के लिए शिव को ढूंढ रहे थे तो शिव उनसे रुष्ट होकर छुप गए। वे बैल का रूप धारण कर केदार में समा गए। जब भीम ने उन्हें पकड़ना चाहा तो वे अंतर्धान हो गए और उनका पृष्ठभाग यहाँ प्रकट हुआ। केदारनाथ वह स्थान है जहाँ पापों का प्रायश्चित होता है और आत्मा अपने भीतर की कठोरता से मुक्ति पाती है। छठा ज्योतिर्लिंग भीमाशंकर, महाराष्ट्र की पहाड़ियों में स्थित यह वह स्थान है जहां शिव ने त्रिपुरासुर को पराजित कर ब्रह्मांड को पुनः संतुलन दिया। यहां शिव ने जिस ऊर्जा का उपयोग किया
वह इतनी प्रचंड थी कि उनका स्वयं का शरीर भी तपने लगा और उसी ताप से भीमा नदी का जन्म हुआ। यह ज्योतिर्लिंग केवल रौद्रता का प्रतीक नहीं, बल्कि आत्मत्याग की चरम सीमा का प्रतीक है। 7वां काशी विश्वनाथ, वह स्थान जिसे स्वयं शिव ने नहीं छोड़ा। जब सृष्टि का अंत भी हुआ, जब सभी लोग डूब रहे थे, तब भी काशी बची रही, क्योंकि वहां शिव थे। यह ज्योतिर्लिंग शाश्वत है और काशी केवल एक नगर नहीं, एक चेतना है। कहते हैं जो व्यक्ति यहाँ प्राण त्यागता है उसे शिव स्वयं तारते हैं, मरणोपरांत उसे मोक्ष प्रदान करते हैं। 8वां त्र्यंबकेश्वर, यह स्थान नासिक के निकट है, जहां गोदावरी नदी का उद्गम होता है। यहां शिव ने ब्रह्मा, विष्णु और स्वयं के त्रिदेव रूप में एकाकार होकर प्रकट हुए। यह ज्योतिर्लिंग त्रिगुणात्मक शिव का प्रतिनिधित्व करता है। यहां जल भी ब्रह्म है और शिव की दृष्टि में बहता हर अंश शुद्धि का प्रतीक है। 9वां वैद्यनाथ, इसे बैजनाथ भी कहा जाता है। यह वह स्थान है जहां रावण ने शिव को प्रसन्न करने के लिए अपना सिर तक अर्पण कर दिया था। उसकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर शिव ने उसे वचन दिया था कि वह लंका जाएंगे, परंतु रावण की एक चूक के कारण शिव यहीं स्थापित हो गए। यह शिव का वह रूप है जो वैद्य हैं, चिकित्सक हैं, जो जीवन की सबसे जटिल बीमारियों को भी हर सकते हैं, चाहे वह तन की हो या मन की। 10वां नागेश्वर, द्वारका के समीप स्थित यह ज्योतिर्लिंग समुद्र के समीप है। यहाँ शिव ने दारुका नामक दैत्य का वध किया, जिसने साधुओं को बंदी बना लिया था। यह स्थान आज भी साधना और शांति का केंद्र है। नागों के अधिपति शिव यहाँ एक रक्षक के रूप में प्रतिष्ठित हैं। 11वां रामेश्वरम, यह वही स्थान है जहां भगवान राम ने स्वयं शिवलिंग की स्थापना की थी। सीता जी के कहने पर लंका पर आक्रमण से पूर्व भगवान राम ने शिव का पूजन किया था। राम द्वारा शिव की पूजा यह दर्शाती है कि ईश्वर भी ईश्वर की उपासना करते हैं। रामेश्वरम वह स्थान है जहां मर्यादा और भक्ति का समागम होता है। 12वां घृष्णेश्वर, यह सबसे अंतिम ज्योतिर्लिंग है और इसकी कथा असीम भक्ति की है। एक महिला भक्त घृष्णा, जो नित्य शिवलिंग बनाकर पूजन करती थी, जब उसका परिवार और जीवन दुखों से घिर गया, तब भी उसने पूजा नहीं छोड़ी। अंततः शिव ने स्वयं प्रकट होकर उसे दर्शन दिए और यहीं स्थापित हो गए। यह लिंग भक्ति की अडिगता का पुरस्कार है। ये 12 ज्योतिर्लिंग केवल स्थान नहीं, जीवन के 12 द्वार हैं। ये हमें 12 भावनाओं से जोड़ते हैं: प्रेम, तप, संकल्प, समय, संतुलन, शुद्धि, मोक्ष, चेतना, उपचार, रक्षा, मर्यादा और भक्ति। शिव स्वयं इस संसार की चेतना है और उनके ज्योतिर्लिंग उनके वे स्पंदन हैं जो पृथ्वी पर दिव्यता को बनाए रखते हैं। जिन्होंने इन स्थानों की यात्रा की है, वे जानते हैं कि यह केवल यात्रा नहीं होती, यह अपने भीतर उतरने की साधना होती है, क्योंकि हर ज्योतिर्लिंग हमारे भीतर भी स्थित है। हर शिव वही शिव हैं जो ध्यान की गहराई में, मौन की ध्वनि में और अस्तित्व के मौलिक सत्य में स्थित हैं।